हुआ, हमें स्कूल से जल्दी छुट्टी मिल गई और एक्स्ट्रा क्लासेस में बैठना भी नहीं पड़ा। हाँ ना, लेकिन और पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, एग्जाम्स आ रहे हैं ना। चल सलोनी, तूने मोंटू को चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया, पर बिना बालवीर के हम उसका सामना कैसे करेंगे? दिमाग से। देख, सलोनी, आखिर तू करना क्या चाहती है? मैं मोंटू के आंख में धूल झोंकना चाहती हूँ। चलो। जी ठीक है। अच्छा तो बेटा गेट क्रॉसिंग हो रही थी। हाँ, चुपके चुपके गेट क्रॉसिंग हो रही थी। हाँ, रोहित, हिस्ट्री ज्योग्राफी की नोटबुक दे। हाँ हाँ। ये लो, मेरा होमवर्क कंप्लीट करके आओ तो ही अंदर एंट्री मिलेगी। चलो निकलो। चल। मिल गया आइडिया। क्या? मेरे साथ आओ। सलोनी, आइडिया क्या है? धीरे बोल, अंकल है सामने। परफेक्ट। अब मोंटू मनीष को पहचान ही नहीं पाएगा। अब मेरा प्लान सुन। बच्चे, मानव, महक, तुम लोग स्कूल से इतना जल्दी कैसे आ गए? वो माँ, एक्स्ट्रा क्लासेस थे ना इसलिए। हाँ, तो एक्स्ट्रा क्लासेस तुम लोगों ने अटेंड क्यों नहीं की? अरे माँ, एक्स्ट्रा क्लासेस तो उन लोग के लिए जो मिड टर्म में एडमिशन लिया है। ओह अच्छा, तुम लोग पढ़ाई करो, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ? नहीं माँ, हम लोग पढ़ पढ़ के थक गए हैं, अभी हमें कहीं घुमाने ले जाओ ना। हाँ? माँ, आज तक धमाल करते हैं, घर से ही गायब हो जाते हैं। हाँ, गायब? अरे बच्चों, मेरे पास इतना सारा काम है, अभी तुम लोगों के लिए नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ, ठीक है? अरे लेकिन माँ, मानव, मैं मानव मैं तो कहाँ चली गई? मैं तो मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चली गई? मैं कहाँ है तू?
मानव, मेरे कहने से थोड़ी नाम गायब हो सकते हैं। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या? मानव, खुलना होगा मुझे तो किसी भी हाल में। अरे खुल जा, खुल। अरे क्या हुआ बहू? इतना जोर से क्यों चिल्लाई? हाँ महेश, मानव मैं अभी अभी आई थे, अचानक गायब हो गए। क्या स्मिता तुम भी? महेश, तू महेश कहाँ गायब हो गया? मैं कह रही हूँ ना बापूजी, महेश भी इसी रिंग में गायब हो गए। जरूर इस रिंग में कुछ गड़बड़ है। तुम्हें लगता है इस रिंग में कुछ गड़बड़ है ना? अभी इस रिंग में जाके तुम्हारा शक दूर कर देता हूँ। बापूजी, बापूजी। दादाजी, जी जी आप यहाँ क्यों आए? आपको घर में रहना चाहिए ना। अरे मैं जानबूझकर नहीं आया हूँ, मैं भी गायब हो गया हूँ। झूठ मत बोलिए बापूजी, आप यहाँ तो है, कहाँ गायब हुए? देखे, सॉरी सॉरी बापूजी, ऐसा देखा हाथ लगा के, हाथ भी लग रहा है आपको तो। अब तेरे मुंह को टच होगा। बच्चों, तुम्हारे पापा के मुंह पे टेप लगाओ। ऐसी सिचुएशन में भी ये जोक कर रहा है, गधा कहीं का। अरे स्मिता, क्यों इतना चीखे जा रही हो? अरे मासी, बच्चे, बापूजी और महेश को ये रिंग खा गई। अरे स्मिता, तू मेरी वो कर रही है ना? क्या? अरे वो होता है ना जो हम हाथ पकड़ के करते हैं, शेकेंड। अरे नहीं, शेकेंड नहीं, अरे जो रस्सी बांध के ऐसा ऐसा करते हैं ना, वो खिंचाई। हाँ खिंचाई, पहले क्यों नहीं बताया? तू मेरी खिंचाई कर रही है ना? अरे मासी, मैं सच कह रही हूँ, मैं आपकी खिंचाई नहीं कर रही हूँ। इस रिंग में जाते ही सब गायब हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा ही है तो एक बार हम लोग भी इसके अंदर जाके देखते हैं कि कहीं हम गायब होते हैं कि नहीं। हाँ? नहीं नहीं। अरे खुल, अरे अरे हो गया ये तो सच। चला गया पूरा परिवार, परिलोक। अब नहीं छोड़ेगी रानी परी मुझे। तू तो गया डूबा डूबा एक, तू तो गया। मम्मी, अरे वाह भाभी, आप तो सच कह रही थी, हम सच में गायब हो गए। अरे वाह, हाय मोटा भाई, हाय बाबूजी, हाय मानव, हाय मेहर। ये क्या हाय हाय कर रहा है? बापूजी, वो दुखी होने वाला हाय हाय नहीं कर रहा है, वो हेलो वाला हाय कर रहा है। बहू, इसका कुछ करो वरना। महेश, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम सब आए कहाँ हैं? हाँ, वो तो मौसी पता नहीं है, लेकिन एक बात है, जहाँ भी आए हैं वहाँ पूरा परिवार एक साथ है ना? है? एक काम करते हैं, किसी को पूछते हैं कि हम एग्जैक्टली है कहाँ? कहाँ है? पूछते हैं बापूजी, पूछते हैं। हेलो, कोई है? हेलो, अच्छा निकल आया कर, चल। एक मिनट अंकल, स्टॉप। आप अपने आप से बात करके क्यों चल रहे हो? वो क्या है कि हमें बोलते बोलते सोचने की आदत है। लेकिन अंकल, अब हो कौन? वो मैं बाबा वो दादा। I'm a new English teacher. हाँ, ये कौन बोला?
मैं ही बोला। वो क्या है, जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ ना तब मेरी आवाज कुछ अलग आती है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन आवर स्कूल। मोंटू, ये हमारे न्यू हिस्ट्री सर है। हिस्ट्री? बस सर ने तो कहा कि वो इंग्लिश के न्यू टीचर है और तुम कह रही हो ये हिस्ट्री के टीचर है। ए सलोनी, सर को नीचे क्या इशारा कर रही है? नीचे कौन है? जिससे मैं अभी तुम्हें चेक करूंगा। कितने सवाल पूछते हो तुम? पर मैं हूँ या तुम? और हिस्ट्री ने इसके लिए बोला क्योंकि मैं इंग्लिश में हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। अब समझे? सर देखो ना, मोंटू हमें अंदर आने नहीं दे रहा है। क्या? चलो मेरे साथ चलो, देखता हूँ कैसे नहीं आने देता। चलो। Straight. मोटू बॉस, ये तो पिद्दी लोग हैं। मनीष प्लीज भागो। बॉस, ये पिद्दी लोग तो आपको बेवकूफ बना के अंदर चले गए। तो देख क्या है, पकड़ उन्हें। रुको रे पिद्दियों। नटखट परी, हमें इस बात की बेहद खुशी है कि आप परीलोक में वापस आ गई हैं। हेलो। हाँ? अरे ये डगली परिवार यहाँ पे परीलोक में? खूबसूरत जगह। परीलोक कितना खूबसूरत है। और ये परियां देखी, परियां भी कितनी खूबसूरत हैं। तुम्हारी तरह स्मिता, तुम्हारी तरह परियां भी कितनी खूबसूरत है। ये बालवीर भी यही है। लेकिन आप सब यहाँ कैसे आ गए? कौन लाया आप सबको? वो है ना। एक मिनट मैं बताता हूँ। यहाँ खड़े खड़े भी बता सकते हैं। हाँ, ये सुबह सुबह मैं जल्दी उठा तो देखा तो टूथपेस्ट गायब है। महेश, फिर उसके बाद मैं नहाने जा रहा था तो देखा तो तौलिया गायब है। ये सब क्या बता रहे हो तुम? तो कहाँ से बताना है? मैं चिल्लाई थी तो तुम रोज चिल्लाती हो। आज सुबह। अच्छा, आज सुबह? हाँ, सुबह सुबह स्मिता चिल्लाई तो बच्चे गायब हो गए। नहीं, मतलब असल में हुआ यूं कि बच्चे स्कूल में से तो आ गए थे, फिर गायब हो गए। आगे मेरी आंखों के सामने से भी सब गायब हो गया क्योंकि मैं गायब हो गया था ना। आगे? फिर आगे बोलो। हाँ, तो आगे की बात बापूजी बताएंगे कौन गायब हुआ। हाँ बाबूजी। मैं बताता हूँ। रानी परी, हो गई गलती मुझसे और गिर गया इनका पैर वो वृत्ताकार में और आ गए ये लोग यहाँ पर। कर दीजिए मुझे क्षमा रानी परी। ठीक है डूबा डूबा, आप चिंता मत कीजिए। एक मिनट। आप यहाँ आइए। जी जी, ये तो मेरा मोबाइल है, आपके पास कैसे आया? ये दिया था ये तो मुझे बालवीर ने। लेकिन ये मोबाइल तो मैंने बल्लू को दिया था। हाँ, लेकिन है बालवीर तो बल्लू ही ना। है? क्या? इसके कहने का मतलब है कि बालवीर ने ही बल्लू को ही मोबाइल दिया था। बल्लू से खो गया था और बालवीर ने उसे ढूंढकर वापस बल्लू को दे दिया था। हाँ। लेकिन बालवीर ने अगर बल्लू को मोबाइल दिया था तो इसके पास कैसे आया? हाँ,
देखिए ना, ये सब जाने दीजिए। अब डुबा डुबाई तुम जाओ यहाँ से। मेरा फोन ये लीजिए। देखिए, हमें क्षमा कीजिएगा, हमारी वजह से आपको इतना कष्ट सहन करना पड़ा। नहीं, हम आपको अभी पृथ्वीलोक वापस पहुंचा देते हैं। अब नहीं बालवीर, अब हम परिलोक में आ ही गए हैं, तो फिर हमें परिलोक की सैर कराना प्लीज। हाँ रानी परी, प्लीज हमें परिलोक की सैर कराओ ना, ऐसा मौका बार बार थोड़ी ना मिलता है। हाँ प्लीज मम्मी पापा, प्लीज रानी परी को बोलिए ना कि हमें परिलोक की सैर कराए प्लीज। हाँ। बोलिए ना रानी परी, प्लीज बालवीर, प्लीज बोलिए ना प्लीज। ठीक है बच्चों, अगर ऐसी बात है तो हम आप सबको परिलोक की सैर अवश्य करवाएंगे। अरे मजा आएगा, मजा आएगा। लेकिन रानी परी, इनकी सुरक्षा। बालवीर, आप इसकी चिंता मत कीजिए, अब इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। अरे वाह, बहुत मजा आएगा। अरे अरे अरे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा आप सब, ये परिलोक है, इसलिए यहाँ की सारी चीजें जादुई है, इसलिए हमसे पूछे बिना यहाँ किसी भी चीज को हाथ मत लगाइएगा। अगर हाथ लगा दिया तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। सुना, किसी भी चीज को छूना नहीं है। हाँ? बच्चों, किसी भी चीज को छूना नहीं है। बच्चों को कह रहा हूं। आया कैसे ये सास सच्चों का परिवार परिलोक में? ये तो पता नहीं था बताओ, लेकिन यही सही समय है इस परिवार पर आक्रमण करने का, क्योंकि महाविनाशनी गई है दर्दनाक लोक ध्यान करने। अगर हम इस आक्रमण में सफल हो जाते हैं तो महाविनाशनी बहुत खुश होंगे हमसे, क्योंकि ये जो परिवार है वो बल्लू यानी कि बालवीर का परिवार, और इस परिवार पर आक्रमण कर बालवीर की हिम्मत नहीं होगी बुराई के सामने खड़े रहने की। आएगा अब मजा। सलोनी, मेरा जी खट्टा हो रहा है। तूने चैलेंज तो जीत लिया, पर मोंटू से हमें कौन बचाएगा? हमें बालवीर जी को बुलाना ही होगा। हाँ हाँ सलोनी, बालवीर को बुलाते हैं। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? अरे कल बालवीर ने मोंटू की बैंड बजाई थी, तो किसी ने उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है और वो वीडियो वायरल हो गया है। क्या सॉलिड वीडियो है, तुम लोग देखोगे तो हंस हंस के पागल हो जाओगे। तो हमें भी दिखाओ ना। बताओ बताओ। बालवीर, 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 बालवीर। मोंटू, खबरदार अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो अब चुपचाप उल्टे पांव चलकर पीछे आओ। लेकिन बालवीर जी। मोंटू, जैसा कहता हूँ वैसा करो।
मोंटू उठना मत, तुम्हारी सजा भी बाकी है। क्या बालवीर जी, ट्रेलर ही काफी है, मुझे पूरी पिक्चर देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब बालवीर जी, मैं कभी मस्ती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। बोलो बच्चों, मोंटू के साथ क्या किया जाए? बालवीर जी, मोंटू बोल हमसे माफी मांगे। हाँ हाँ बालवीर जी, उसको बोलो हमसे माफी मांगे। सुना तुमने मोंटू? हाँ सुना, मांगता हूँ ना। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं आज के बाद किसी बच्चे को परेशान नहीं करूंगा। प्रॉमिस। बालवीर जी, देखिए मैंने माफी मांग ली। सॉरी बालवीर जी, सॉरी। मोंटू, अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें इससे भी कड़ी सजा दूंगा। हाँ? नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, प्रॉमिस। पूरा गीला हो गया। सलोनी, मेरा तो मन मीठा हो गया। चल हम बालवीर को बुलाते हैं और उसे कहेंगे कि वो मोंटू को समुद्र में फेंक दे। नहीं, इतनी छोटी सी बात में हम बालवीर को क्यों डिस्टर्ब करें? लेकिन सलोनी, वो हमें देखते ही पीटना शुरू कर देगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोंटू को डराने के लिए बालवीर की बस आवाज ही काफी है। बालवीर की आवाज? मतलब? ये कौन सी जगह है? ये रानी महल की सीढ़ियां हैं। चलिए ऊपर। चल अरे नहीं, ये सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते तो मेरा वो निकल जाएगा। क्या? अरे वो होता है ना जो ऊपर चढ़ने से निकल जाता है, वो दम। अरे दम निकले मेरे दुश्मनों का। अरे ये सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते तो मेरा मंडे टू संडे का टाइम निकल जाएगा। हफ्ता निकल जाएगा। हाँ, हफ्ता। पहले क्यों नहीं बताया? एग्जैक्टली। अरे ये सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते तो पूरा हफ्ता निकल जाएगा। वैसे मौसी की बात तो सही है, बहुत ऊंचाई पर है ये। अरे आप सब चिंता मत कीजिए, आपको चलकर नहीं जाना होगा, हम आप सबको उड़ाकर ले जाएंगे। हाँ। क्या? बताएगा? अरे बच्चों, क्यों खुश हो रहे हो? मुझे नहीं आना, मुझे नहीं उड़ना। क्यों? अरे नीचे गिर गया तो? जी। अरे बाबूजी, आप डरिए नहीं, परी लोग अपने जादू से आपको गिरने नहीं देंगी। नहीं। अरे जीजा जी, चलिए ना, आप गिरेंगे ना तो मैं आपको छोड़ दूंगी। हाँ। नहीं, यानी पकड़ लूंगी। उड़ने का मजा लीजिए जीजा जी। नहीं। देखिए, आप सब चिंता मत कीजिए। अब आप सब पंख की तरह अपने हाथ को चलाइएगा, इससे आप सीधा ऊपर चले जाएंगे। लेकिन याद रहे, अपने हाथों को जरा धीरे से चलाइएगा, ठीक है? चलो। महेश बेटा, नहीं। माना, काश बल्लू लल्लू भी होता, कितना मजा आता ना। बापूजी, हिम्मत कीजिए और चलिए। हाँ।
कहावत का अर्थ पता है? जानता हूँ इसलिए तो आपको बता रहा हूँ। महेश। बाबूजी, हाँ बाबूजी, बाबूजी। अरे यार, ये सारे पिद्दी लोग कहाँ गए? हम इधर है मोंटू। मोंटू, हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा। अच्छा बच्चों, कल के चूहे आज शेर बन रहे। बे चिरकुट, ये 5 किलो का हाथ गिरेगा ना, सारी अकड़ ठिकाने आ जाएगी। तेरी तो अकड़ तो अब तेरी निकलेगी। मेरी अकड़ निकालेगा? तेरी तो मोंटू, अरे बालवीर जी, आप यहाँ आ गए? खबरदार अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो। अब चुपचाप उल्टे पांव चलकर पीछे आओ। अरे यार, ऐसा लग रहा है ये हिस्ट्री रिपीट हो रही है। बोलो बच्चों, इसके साथ क्या किया जाए? इससे कहो कि हम सबसे माफी मांगे। इसे हमसे माफी मांगने को कहो। सुना तुमने मोंटू? हाँ सुना, मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी। मैं आजकल किसी को परेशान नहीं करूंगा, प्रॉमिस। कहाँ गए ये पिद्दी लोग? बालवीर, मोंटू से ये भी कहो कि हम सबको क्लास में जाने दे। सुना तुमने मोंटू? हाँ, जाने दूंगा, सबको जाने दूंगा बालवीर जी। अब मैं जाऊँ? मोंटू बॉस। अरे मोंटू बॉस, ये क्या कर रहे हो आप? उठो यहाँ से, यहाँ कोई बालवीर नहीं है। वो देखो सलोनी को, मैं कल वाले वीडियो में सिर्फ बालवीर जी की आवाज आपको सुना दी। और अब बेवकूफ बन गए हमेशा की तरह। मैं छोड़ूंगा नहीं इन पिद्दियों को। पकड़। हाँ अरे बेवकूफ, हाँ मुझे क्यों पकड़ रहा है? उन्हें पकड़ना था, गधा कहीं का। पकड़। पिद्दियों, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी तो गुड आफ्टरनून। बी सीटेड। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाय बोल रहा था। जाओ अपनी जगह पे बैठ जाओ। तो बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हो कि अब से लेके एग्जाम तक हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे। यस, ताकि आप लोगों के मार्क्स अच्छे आए हैं। और हर हफ्ते सरप्राइज टेस्ट भी होंगे। और आज है हिस्ट्री का सरप्राइज टेस्ट। हिस्ट्री?
सर आज शांति नहीं आई है। हाँ, तो अब से ठीक 2 घंटे बाद हिस्ट्री का टेस्ट होगा। अपनी अपनी किताबें निकालो और पढ़ाई करना शुरू कर दो। मोंटू रोहित, तुम लोग ध्यान से सुनो। अगर इस टेस्ट में तुम लोग फेल हुए तो अपने अपने पेरेंट्स को स्कूल में बुलाना पड़ेगा। लेकिन सर मेरे पापा तो जापान गए, वो नहीं आ पाएंगे। हाँ, और मेरे चाइना। अच्छा, तो तुम लोगों ने अभी से मान लिया कि तुम लोग फेल होने वाले हो? नहीं सर, लेकिन सब अपनी अपनी पढ़ाई शुरू करो। नील, सलोनी। यस सर। बेटा तुम लोग इस मोंटू पे कड़ी नजर रखना, और अगर अपना मुंह किताब के बाहर निकाले तो तुरंत आके मुझे कंप्लेंट करना। क्या करना? कंप्लेंट करना। गुड। ये पितियो। मोंटू अपने जगह पर बैठ, वरना मैं सर को बुलाऊंगी। बोला ना बैठ बैठ। मुझे तो लगता है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। क्या कर रहे हैं बाबूजी? छुट्टी काटी, क्योंकि तू सपना नहीं देख रहा है ना। टगली परिवार, आप सब हमारे अतिथि हैं, तो बताइए हमें आप क्या करना चाहेंगे? खाना चाहेंगे, खेलना चाहेंगे, या फिर इस पूरे परिलोक की सैर करना चाहेंगे? जो बच्चे कहे वो। हाँ रानी परी, प्लीज हमें परिलोक की सैर कराओ ना, ऐसा मौका बार बार थोड़ी ना मिलता है। हाँ नहीं, उसके पहले थोड़ा खाना खा लेते हैं, कुछ मीठा हो जाए। रानी परी, मैं मेरी बहन कस्तूरी को बुलाना चाहती हूँ। उसके अलावा जीजा जी को मीठा खाने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, कस्तूरी को यहाँ बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने मायके में ही ठीक है। ठीक है बच्चों, तुम लोग कहते हैं तो शेयर कर लेते हैं। तो ठीक है, जैसे आप सबकी इच्छा। टगली परिवार, नटखट परी आपको बादलों के रथ पर बिठाकर पूरे परिलोक की सैर करवाएंगी। अरे मजा आएगा, मजा आएगा। शातिर परी, हो क्यों लाई तुम मुझे यहाँ? कहा था तुमने तो कि है करना आक्रमण परिलोक पर, और करवा रही हो तुम मुझे दर्शन इन जहरीली झाड़ियों के। अब करूँ क्या मैं इन जहरीली झाड़ियों को दंडवत प्रणाम? जरा धीरज रखो तौबा तौबा, और देखो मैं क्या करती हूँ। देखा तौबा तौबा, ये जहरीली झाड़ियां इन बीजों में समा गई है। अब अगर इन चारों बीजों को परिलोक के 4 दिशाओं में रख दिया जाए तो इसमें से जहरीली झाड़ियां उगने लगेंगी, और उसके बाद बालवीर, परियां और वो सच्चा परिवार इन झाड़ियों में कैद हो जाएगा। है? अरे लेकिन करके कैद करोगी क्या? पकाओगी खाना कैदियों के लिए और भेजोगी मुझे रोज वहाँ परिलोक पे खाना लेकर? बेवकूफ, तौबा तौबा,
पहले ये झाड़ियां परिलोक में फैलेंगी, इसके बाद सिकुड़ने लगेंगी ऐसे। और उसके साथ ही बालवीर परिया और वो सच्चा परिवार। चल गया समझ है। ये योजना तो बहुत अच्छी। इस बार होगा परिलोक पर मेरा राज। क्या? तुम्हारा महाविनाशनी का, हम सबका होगा राज। आएगा बड़ा मजा। अब आप सब इन बादलों के रथ पर सवार होकर पूरे परिलोक की सैर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब तक नटखट परी ना कहे किसी भी चीज को छूइएगा नहीं। करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि यहाँ सारी जो चीजें हैं ना वो जादुई है। किसी चीज को छूने से कोई बड़ी समस्या आ सकती है ना। हाँ, याद है। तो ठीक है, अब आप इस रथ पे बैठे। हाँ, चलो। हाँ। महेश, अरे अरे बाप रे, आपको चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, ऐसे ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन घोड़े ने मुझे लात क्यों मारी? क्योंकि आपने नटखट परी की बुरी बात सुनी ही नहीं। नहीं, उन्होंने कहा कि बैठो। हम कह रहे थे कि आप इस रथ पे बैठे, उससे पहले चालक इस रथ पे बैठेगा और तो ये अश्व आपको बैठने देंगे। अब आई बात समझ में? हाँ बापूजी, समझ में आ गया। घोड़े की लात खाने के बाद ही इंसान सीखता है। चलिए। दादाजी, महेश जी, आइए आइए। है स्वागत आपका, आइए महेश जी, आइए। ए विद्यो, चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी चला। टेस्ट चालू होने में कुछ ही समय बाकी है, जल्दी कर। मंटू बॉस, इधर आओ, इधर आओ। बोल। ये आप क्या कर रहे हो मंटू बॉस? अगर आप कॉपी मार के एग्जाम में पास हुए तो आपकी तो इमेज खराब हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि एक बुद्धू, उसमें इतनी अक्ल कहाँ से आ गई? बेवकूफ, मुझे ये टेस्ट में कुछ भी करके पास होना है, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे लास्ट वार्निंग दी है। अगर ये टेस्ट में मैं पास नहीं हुआ ना तो मुझे घर से निकाल डालेंगे। रोहित, अब तू ही सोच, अगर मुझे घर से निकाल डाला तो मेरी लाइफ क्या होगी? सलाम साहब। हो गया साहब। शुक्रिया साहब। मोंटू, अगर तू उस दिन टेस्ट में फेल ना हुआ होता तो आज तू
बूट पॉलिश वाला नहीं होता। बस हाँ, सपने में तो मुझे बॉस बनने दिया होता। बेवकूफ, सपना हो या सच, साहब हमेशा मोंटू द ग्रेटेस्ट लगानी बनता है, और उसके लिए मुझे इस टेस्ट में पास होना बहुत जरूरी है। ए पिद्दियो, चीज बनी कि नहीं? हाँ मोंटू बॉस, रेडी है। बस अब इन चीज को सही ठिकाने पर पहुंचाना है। दबो ये रहा परिलोक का उत्तरी हिस्सा। जल्दी जल्दी। ये रहा आखिरी दक्षिणी हिस्सा। ये भी जहाँ रखते ही इसमें से जहरीली झाड़ियां निकलना शुरू हो जाएंगी। शातिर परी, यार ये मोंटू रोहित पता नहीं कहाँ चले गए। अरे रोहित जल्दी कर, अपने पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। हाँ बॉस। ये दोनों कर क्या रहे? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। मैं इन दोनों कॉपी करने नहीं दूंगी। चलो हम जाके ये बात सर को बताते हैं। अरे नहीं सलोनी, मेरा जी खट्टा मत कर। अगर इन लोगों को पता चल गया कि कंप्लेन हमने किया तो हम लोग तो गए काम से। फिर तो हमें कोई दूसरा तरीका निकालना होगा इन लोगों को कॉपी करने से रोकने का। शातिर परी, बालवीर और परिया आ गई, ये कहाँ से यहाँ? शातिर परी, अगर तुम बचना चाहती हो
तो आत्मसमर्पण कर दो और हमें बता दो कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, नहीं तो बालवीर! शातिर परी, घायलों की तरह कहां भाग रही हो? बालवीर, शातिर परी इसलिए भाग गई क्योंकि शायद वो जिस कार्य के लिए आई थी वो कार्य वो पूरा कर चुकी है। रानी परी, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। हाँ बाल परी, बालवीर, इस दीवार को तो हम रोक लेंगे, आप शातिर परी के पीछे जाइए। जी रानी परी। रानी परी, हमारा जादू यहाँ काम क्यों नहीं कर रहा? परियों, ये दीवार जरूर जहरीली पौधों से बनी है और इसीलिए इस पर हमारे जादू का असर नहीं हो पा रहा है। परियों, एक बार फिर से प्रयास करके देखते हैं। जी। मैंने सब कुछ सेट कर दिया। सर अभी ही आते होंगे और मोंटू भी यही आ रहा है। तुम लोग तैयार हो ना? चिरकुट लोग, ये कौन सी टाइप का डांस है? छिपकली डांस। हमारे कपड़ों में छिपकली घुस गई है। सब क्या शोर शराबा है? ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? और मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया?
मैंने? अरे सर, मैं क्यों आपको बुलाऊंगा? अगर मुझे बुलाना होगा तो मैं पिज्जा वाले को बुलाऊंगा, बर्गर वाले को बुलाऊंगा, समोसे वाले को बुलाऊंगा। मोंटू, रोहित, तुम दोनों की शर्ट में छिपकली है। छिपकली? मांटा, ये क्या है? तुम टेस्ट में कॉपी करने वाले थे? शर्म नहीं आती तुम्हें? बताऊं तुम्हारे पेरेंट्स को? सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, आप कर रहा हूं, लेकिन एग्जाम के वक्त अगर पकड़े गए होते तो बिल्कुल नहीं छोड़ता तुम्हें। ये तो तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है, इसलिए छोड़ देता हूं, लेकिन याद रहे आइंदा ऐसी हरकत ना हो। एट लास्ट चले जाके पढ़ाई करें। रानी परी, माँ, भटकाती परी, अब सुन रहे हैं मुझे? हाँ बालवीर, हम तुम्हें सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। रानी परी, ये मायावी जाल टूट नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं? कोई उपाय है इसे तोड़ने का? हाँ बालवीर, एक उपाय है, लेकिन वो यहाँ नहीं है। उसके लिए आपको घातक लोक में जाना होगा। ठीक है रानी परी, मैं घातक लोक जाऊंगा। ऐसा सोचना भी मत बालवीर, आप घातक लोक नहीं जा सकते, क्योंकि एक बार जो घातक लोक जाता है वो वापस नहीं आ सकता। आप वहां जाने की सोचना भी मत बालवीर। बालवीर, आप हमारी बात सुन रहे हैं ना? बालवीर, लगता है बालवीर घातक लोक में जा चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रानी परी, हमें उसे रोकना होगा। बालवीर वहां नहीं पहुंचना चाहिए। बालपरी, हम बालवीर को रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, परियों हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उस परिवार को यहाँ हुई इस घटना के बारे में पता ना चल सके, वरना वो लोग बहुत डर जाएंगे। भटकाती परी, आप परिलोक की तरह एक आभासी वातावरण बनाइए ताकि उन्हें ये स्थिति सामान्य लगे। जी रानी परी। इतनी खूबसूरत जगह है। देखिए, यह है परिबाग। यहाँ पर बड़े बड़े फल उगते हैं जो आपको पृथ्वी लोक में नहीं दिखेंगे। हाँ? अरे, इतने बड़े संतरे! इतने बड़े? एक संतरे में ही पेड़ भर जाए, है बाबूजी? सच बात कही महेश। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए।
यहाँ पर जो भी फल मांगोगे वो फल पेड़ से अपने आप टूटकर आपके पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी चीजें जादुई हैं। अरे वाह, कितनी बढ़िया खुशबू इन संतरों की। मैं तो जाते वक्त 10 संतरे साथ में लेके जाऊंगा। बाप रे, ये संतरे तो मुझे कुचल देंगे। उठिए 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 बाबूजी, उठिए उठिए बाबूजी, उठिए 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 बाबूजी। देखा, इसीलिए हमेशा कहता था मॉर्निंग वॉक पे जाया कीजिए, थोड़ा भागा कीजिए। वो प्रैक्टिस की होती तो आज ये दिन देखने नहीं मिलता। लगा तो नहीं ना कहीं बाबूजी? ये संतरा है या पत्थर? और ये अपने आप कैसे गिरा? दादाजी, आपने जरूर पेड़ से संतरे मांगे होंगे, इसलिए वो अपने आप टूटकर आपके पास आ गए। ऐसा थोड़ी होता है। आपने शायद हमारी बात ध्यान से नहीं सुनी। हम पहले ही कह रहे थे, यहाँ पर सारी चीजें जादुई हैं। मांगोगे तो अपने आप टूटकर आपके पास आएंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा जादू है। मैं भी ट्राई करता हूँ। मोटा भाई के पास एक संतरा आ जाए। बेटा कहाँ था? प्रैक्टिस किया कर। मोंटू रोहित, अगर कोई भी सवाल का जवाब समझ में ना आए तो हमें पूछ लेना। अरे मोंटू रोहित, तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? इसमें तो कॉमिक्स है। मोंटू रोहित, सर ने तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी हमें दी है। अभी थोड़ी देर में टेस्ट शुरू हो जाएगा, कुछ तो पढ़ाई करो। अगर पढ़ोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा। हे पिद्दी, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी को उसके मर्जी के खिलाफ कोई पढ़ा नहीं सकता। अगर हमें पास होना ना, हम खुद पढ़ लेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है, समझे? हाँ। चलो सलोनी, इनके लिए सर पटक कर कोई फायदा नहीं है। अरे होने देना ही नहीं, फिर हमें क्या? नहीं, सर ने जिम्मेदारी दी है तो मैं इन दोनों को पढ़ा के रहूंगी। कोई तो तरीका होगा इन दोनों को पढ़ाने का। मोंटू रोहित, एक काम करते हैं, मैं जोर जोर से क्वेश्चन आंसर पढ़ता हूँ, तुम्हारी पढ़ाई भी हो जाएगी और हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने। सती प्रथा किसने बंद की थी? राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय ने। दूसरा महायुद्ध कितने साल चला था? 6 साल। 6 साल। मोंटू,
सकते, क्योंकि एक बार जो घातक लोग जाता है वो वापस नहीं आ सकता। मैं घातक लोग पहुंच गया। अब मुझे जल्द से जल्द जहरीली झाड़ियों को ठीक करने का उपाय ढूंढना होगा। मेरे पास समय बहुत कम है। यहाँ पे तो दलदल है। लगता है घातक लोग यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन अब मैं जहरीली झाड़ियों का उपाय कहाँ ढूंढूं? अरे अरे मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा है? गया बालवीर उस खाई में। अब निकल जाएगा घातक लोग उसे, हो जाएगी महाविनाशनी खुश, बना देगी मुझे प्रधान, बनूंगा मैं प्रधान। सही कहा तुमने, तौबा तौबा। बालवीर तो गया, क्योंकि ये जहरीली झाड़ियां वो 7 सच्चों के परिवार के साथ साथ परियों को भी कुचल के रख देगी। उसके बाद मिलेगा बुराई को इनाम, क्योंकि सच्चाई परीलोक के साथ साथ समाप्त हो जाएगी। ये इस जादुई कालीन में बैठकर सारे डूबा डूबा आते जाते हैं। लेकिन ये उड़ता कैसे है? इसमें तो इंजन भी नहीं है। हाँ। हमने पहले ही कहा था कि यहाँ पर सारी चीजें जादुई हैं। केवल 2 बार ताली मारने से ये हवा में उड़ता है। अरे वाह, मजा आएगा मजा आएगा। पापा, मोटे भाई। अरे रॉकी चाचू, आपने 2 ताली क्यों मारी? हाँ, नटखट परी कब से कह रही है कि पूरी बात सुनिए, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। अरे हमारी पूरी बात ध्यान से सुनिए। क्या? 3 ताली। ओके 3 ताली बजाता हूँ। अरे हम कह रहे थे 3 ताली मारने से ये और तेजी से उड़ता है। तो अब कितनी ताली मारूं, जल्दी बताइए। 4 ताली मारिए। अरे महेश, क्या आप भी? किसने कहा था कालीन पर चढ़ने के लिए? पिता, लेकिन ये इतनी जोर से ब्रेक क्यों लगी? क्योंकि आपने 5 ताली मारी। 4 ताली मारने से ये धीरे धीरे नीचे आता है और 5 ताली मारने से ये तेजी से नीचे आ जाता है। शातिर परी, छा रहा है जहरीली झाड़ियों का संकट परीलोक पर तेजी से, लेकिन है नहीं पता इस संकट का उस 7 सच्चों के परिवार को। अरे मजा तो तब आएगा जब देखने मिलेगा उनके चेहरे पे डर। सही कहा तुमने, तौबा तौबा। मैं भी भटकाती परी का जादू दूर कर देती। उसके बाद ये परिवार को पता चल जाएगा कि परीलोक के साथ साथ इनका भी अंत होने वाला है।
है ये बालक? और इस घातक लोग में क्या कर रहे हैं ये? ये बालक तो अभी भी जीवित है। इतनी ऊंचाई से गिरकर ये जीवित कैसे बच सकता है? निश्चित रूप से ये कोई साधारण बालक नहीं है, इसमें कोई मायावी शक्ति है। इसकी स्थिति तो बिगड़ती जा रही है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। कौन सी जगह है? कहाँ हूँ मैं? कौन है आप? रोहित, अरे बॉस, ये नोटबुक क्या हाथ में लेके चल रहे हो? बेवकूफ, ये देख, असली नोटबुक तो ये है। ये ना मिनी लैपटॉप है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। देख, थोड़ी देर में पीयून हमारे सारे क्वेश्चन पेपर का जेरोक्स लेके आएगा, तभी मैं उसका ध्यान भटकाऊंगा और तू चुपके से तेरे सेल फोन में उन क्वेश्चन पेपर का फोटो ले लेना और फिर उन क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस रह गए ना, उसके सारे आंसर्स हम इस लैपटॉप में से इंटरनेट से डाउनलोड कर लेंगे और फिर हम कॉपी करेंगे और ये टेस्ट में पास हो जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वाह बॉस वाह, क्या मस्त आइडिया है। चीटिंग में तो आपका जवाब ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये दोनों कभी सुधरेंगे। क्यों नहीं सुधरेंगे? अब तू देख मैं क्या करती। मैं हसीन लोग का महायोद्धा हूँ, लेकिन तुम कौन हो बालक? मैं परीलोक का बालवीर, सच्चाई और अच्छाई का रक्षक। खुश रहो। खुश रहो महायोद्धा, खुश रहो। लेकिन महायोद्धा, आप इस घातक लोक में कैसे? मैं पिछले 200 सालों से इस अंधेरी गुफा से बाहर निकलने की उम्मीद में जीवित हूँ। आज से 200 साल पहले बुराई ने मेरी हसीन लोक में अपना कवच लगा दिया था। उसी का उपाय ढूंढता ढूंढता मैं अंधेरी गुफा तक पहुंच गया और यहाँ आकर फंस गया। मेरी तमाम शक्तियों के बावजूद मैं यहाँ से आज तक निकल नहीं पाया। परीलोक पर भी बुराई ने बिल्कुल ऐसा ही एक कवच लगाया है, जिसे तोड़ने का उपाय ढूंढने के लिए मैं यहाँ आया। क्या आपको वो उपाय मिला? हाँ बालवीर, वो उपाय तो मुझे मिल गया। क्या है वो उपाय? वो उपाय ये जादुई गदा है बालवीर। इसके प्रहार से बुराई का हर कवच टूट सकता है, लेकिन इसका प्रयोग तभी संभव है जब हम इस गुफा से बाहर निकल पाए, जो असंभव है। पिछले 200 सालों में मैंने हजारों कोशिश की, लेकिन मैं आज तक यहां से नहीं निकल पाया और तुम भी अब यहां से नहीं निकल पाओगे।
परिलोक और मेरे दोस्तों के परिवार की रक्षा के लिए मुझे इस गदा को लेकर किसी भी हाल में यहाँ से बाहर जाना ही होगा। आपने कहा कि पिछले 200 वर्ष में आपने यहाँ से बाहर निकलने के कई प्रयास किए, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का मुझे कोई मार्ग ही नहीं दिखाई दे रहा। मार्ग है बालवीर, लेकिन वहां से निकलना असंभव है। क्या है वो मार्ग? आओ मेरे साथ आओ। ये देखो, यही है यहां से बाहर निकलने का मार्ग। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।